तो पिछले टर्म में मैंने कक्षा 9 की विज्ञान, आज दूसरा वादन मेरा विज्ञान का है। बच्चों ने एक्सरसाइज पूछी थी, पिछली एक्सरसाइज मैंने दे दी है। पाठ तीसरा है, अध्याय 3 परमाणु एवं अणु विज्ञान के अंतर्गत प्रश्न संख्या 40 में आगे जो पिछले टर्म में बताए थे प्रश्न, उसके आगे के प्रश्नों का वर्णन करेंगे। प्रश्न संख्या 40 में प्रश्न नंबर 1 है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होता है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है, इसमें एक परमाणु को आंखों से देखना क्यों संभव नहीं है। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है, पहले अणु, कोई भी पदार्थ किससे बना है? छोटे छोटे कणों से। ये कण क्या कहलाते हैं? अणु। और अणु किससे बने हैं? परमाणुओं से। अणु किससे बने हैं? परमाणुओं से। तो अणु क्या है? अणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम रूप है, सूक्ष्मतम कण है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। परमाणु क्या है? परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक क्रिया में तो भाग ले सकता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो अणुओं का निर्माण किससे हुआ? परमाणुओं का। इसके बाद परमाणुओं को सूक्ष्म कहा गया। बाद में परमाणु के भी रदरफोर्ड, चैडविक और जे थॉमसन ने इनको फिर बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए होते हैं। इसकी चर्चा परमाणु की संरचना में आगे फिर करी जाएगी। तो यहाँ पर हमको बताना है कि ये परमाणु जो है, हाइड्रोजन परमाणु जो है, हमको नग्न आंखों से क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि परमाणु का व्यास बहुत छोटा होता है। एक परमाणु का जो व्यास होता है, इनको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नैनोमीटर का। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 मीटर का 1 अरबवां भाग, यानी कि 1/1 अरब मीटर 1 नैनोमीटर का मान होता है। यानी कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर, या 1 नैनोमीटर बराबर 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर। ये है 1 नैनोमीटर, कितना सूक्ष्म है। अतः हाइड्रोजन परमाणु की जो माप होती है, व्यास होता है, वो कितना होता है? 10⁻10 मीटर, यानी कि ये नैनोमीटर से भी छोटा है। जल का अणु होता है 10⁻9 मीटर, यानी कि लगभग ये 1 नैनोमीटर के बराबर है। तो इतने सूक्ष्म जो परमाणु की व्यास है, इसलिए इनको नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। इसका उत्तर समझ में आप लोगों को आया कि इनको नग्न आंखों से क्यों नहीं देखा जा सकता? एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना संभव नहीं है, क्योंकि इनका व्यास अत्यंत सूक्ष्म है। ये लगभग 1 नैनोमीटर के व्यास के होते हैं। तो इतने सूक्ष्म कणों को नग्न आंखों के द्वारा देखना संभव नहीं है। यह प्रश्न भी आपका कंप्लीट हुआ। अब अगला प्रश्न है, ये पेज संख्या 44 में प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है? यह प्रश्न दिया हुआ है 44 पेज पर, प्रश्न संख्या 44 पर। पहले आप इनको देखिए, अभी इधर रह गए। चलिए, 44 का तीसरा प्रश्न है ये, रासायनिक सूत्र से आप क्या समझते हैं? तो रासायनिक सूत्र के पहले आपको प्रतीक समझना होगा। तो प्रतीक क्या है? किसी तत्व के पूर्ण नाम को संक्षिप्त रूप में जो व्यक्त करते हैं, वह उस तत्व का प्रतीक होता है। जैसे कार्बन, कार्बन को काहे से व्यक्त करते हैं? C। कैल्शियम, कैल्शियम को Ca। क्लोरीन, क्लोरीन को Cl। सोडियम, सोडियम का
जो है लैटिन भाषा में इसको नाइट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रियम। नाइट्रियम को Na। प्रतीक लिखने के लिए प्रायः उसके अंग्रेजी शब्दों के पहला अक्षर या उच्चारण हो रहा हो दूसरा या तीसरा अक्षर लिखते हैं। पहला अक्षर कैपिटल लेटर से और दूसरा स्मॉल लेटर से, या उसके लैटिन भाषा के पहले अक्षर से। जैसे यहाँ सोडियम है, सोडियम को लैटिन में नाइट्रियम कहते हैं। नाइट्रियम में पहला अक्षर N और दूसरा अक्षर A। पहला अक्षर चूंकि नाइट्रोजन में N हो जाता है, तो प्रतीक की चर्चा यहाँ पर संक्षेप में ही करेंगे। तो ये प्रतीक है, और प्रतीकों का समूह जैसे कार्बन के साथ किसने संयोग किया? ऑक्सीजन ने। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसी भी यौगिक का ये यौगिक हो गया, समझ रहे हैं? जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें सोडियम और क्लोरीन दो तत्व मिलकर जो है यौगिक बनाते हैं। तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड संगठन काहे का है? सोडियम और क्लोरीन का। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन का। तो इस प्रकार से ये क्या है? रासायनिक सूत्र है। मेरे समझ से ये रासायनिक सूत्र भी आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको साफ करके इसमें इसके पहले के प्रश्न कुछ छूटे हुए हैं, इनको मैं साफ किए देता हूं। यहां पर देखिए, इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। यहां पर ये प्रश्न है निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 1 पेज संख्या 44 में देखिएगा। प्रश्न संख्या 44 में सूत्र लिखना है, निम्नलिखित के सूत्र लिखना है। अब सूत्र में पहला है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। दूसरा है सोडियम ऑक्साइड पहला, दूसरा एल्युमिनियम क्लोराइड। तीसरा है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड। चौथा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये यौगिक दिए हैं, इनके आपको सूत्र लिखना है। अब सूत्र में देखिए सोडियम ऑक्साइड है, इसमें क्या तत्व है? सोडियम और ऑक्सीजन। तो सोडियम की संयोजकता होती है 1 और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, माइनस यहां प्लस है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जब सूत्र लिखा जाता है तो इसकी संयोजकता इसके सामने लिखी जाती है, इस दूसरे वाले की दूसरे के सामने। तो ये क्या हो जाएगा? Na। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो 2 लिख लेंगे Na2, और ऑक्सीजन का O लिखेंगे। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है सूत्र कैसे लिखा जाएगा? इनकी संयोजकता जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड है Al की संयोजकता 3 धन होती है, क्लोरीन की संयोजकता 1 ऋण होती है। जब इनका सूत्र लिखेंगे तो इसकी संयोजकता इसके सामने लिखी जाएगी यहाँ पर, और इसकी संयोजकता इसके सामने, अर्थात Al 1 क्लोरीन की हो गई और Cl3। Cl की कितनी है? 3। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका प्रतीक सूत्र क्या हो जाएगा? AlCl3। तो अब यहां पर हम सीधे लिख देते हैं, समझाने के लिए आपको बताया गया था। यहां पर सोडियम ऑक्साइड का हो गया Na2O, एल्युमिनियम क्लोराइड का हो गया AlCl3, सोडियम सल्फाइड Na2S। सल्फाइड की जो होती है वैलेंसी कितनी होती है? Na की धन 1, सल्फाइड की ऋण 2। तो फिर इसकी वैलेंसी इसके सामने रख देंगे, अर्थात Na2S, सोडियम सल्फाइड हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg 2 धनायन होते हैं, हाइड्रोक्साइड OH 1 ऋण होता है। तो इसकी जब संयोजकता लिखेंगे तो क्या होगा, इसकी संयोजकता इसके सामने आएगी और इसकी संयोजकता इसके सामने लिख देंगे। तो लिखने में सूत्र कैसे लिखा जाएगा, NMgOH पूरा ग्रुप है, समूह है, तो OH का होल ट्वाइस। ये हो गया इनके सूत्र। मेरे समझ से आपको लिखने का तरीका आ गया होगा। दूसरा है निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिक के नाम लिखिए। निम्नलिखित सूत्र दिए हैं। प्रश्न नंबर जो है 2, प्रश्न नंबर 2 इसमें है Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। दूसरा है CaCl2, CaCl2। तीसरा है K2SO4, K2SO4। चौथा है KNO3 और पांचवा है CaCO3। अब आप देखें ये क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। इसको क्या कहेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या है, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट। ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हो गए आपके सूत्र जो इस पुस्तक में दिया हुआ। पेज संख्या 44 का जो है ये जो है प्रश्न जो थे ये भी सॉल्व हो गए। अब आगे पेज संख्या 44 के बाद पेज संख्या 46 में आइए, इसको फोटो खींच लीजिए। पेज संख्या 46। अब आगे प्रश्नावली में चलेंगे। पेज संख्या 46, प्रश्न संख्या 46 देखिए। 46 में है निम्नलिखित यौगिकों को आणविक द्रव्यमान की परिकल्पना कीजिए। प्रश्न 1 है निम्नलिखित यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। अब इसमें पहला है H2, पहला ये क्या है H2, फिर O2, फिर Cl2, फिर CO2, फिर CH4, फिर C2H6, फिर C2H4, फिर NH3 और CH3OH। ये यौगिक हैं, इनके द्रव्यमान एटॉमिक मास यूनिट AMU निकालना है। कितनी यूनिट निकलती है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, तो 1 है, इसमें कितने अणु हैं? × 2,
बराबर कितना हो गया 2 यूनिट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन में कितने अणु हैं यहां पर, ये ऑक्सीजन में ऑक्सीजन हो गया 16 गुणे 2 बराबर 16 दूनी 32। क्लोरीन का कितना होता है 35.5 गुणे 2 बराबर 35 दूनी 70 71 यू। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, कार्बन का होता है 12 धन, ऑक्सीजन कितने हैं 16 गुणे 2, तो क्या हो गया बराबर 12 और 16 दूनी 32, 12 धन 32 बराबर 2 2 4 और 3 और 1 4, 44 यू। CH4 का देखिए, कार्बन का होता है 12 धन, हाइड्रोजन का होता है 1 गुणे 4 बराबर 4 1 कम 4, 12 4 16 यू। CH4 में आइए, ये मेथेन है, ये एथेन है, इसमें देखिए इसका आएगा 12 गुणे 2 धन, हाइड्रोजन 1 गुणे 6 बराबर 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 6 12 दूनी 24 और 6 30। ये C2H5, C2H5 में कार्बन कितने हैं 2 धन, हाइड्रोजन कितने हैं 1 गुणे 4 बराबर 12 दूनी 24 4 28 यू। NH3 अमोनिया का देखिए, नाइट्रोजन का होता है 7 धन, हाइड्रोजन होता है 1 गुणे 3, 7 दूनी 14, नाइट्रोजन होता है 14, 7 दूनी 14, परमाणु भार 14 होगा, 7 दूनी 14, ये होता है नाइट्रोजन। 7N14, तो ये 14 है भार, तो 14 धन, हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन का 1 है, 3 1 कम 3, 14 3 17 यू। CH3OH, यहां पर क्या होगा कार्बन का 12 धन, हाइड्रोजन 1 गुणे 3 धन, ऑक्सीजन 32, ऑक्सीजन 16 तो है, एक ही तो है 16, ऑक्सीजन 16 धन, हाइड्रोजन 1। अब आप देखें तो 12 और 3 1 कम 3, 12 3 15, 15 और 1 16 और 16 16 32, कितना आया 32। जोड़ लीजिए, 12 कार्बन का हुआ, हाइड्रोजन के 3, 12 3 15, 15 और 16 ऑक्सीजन का, 15 और 16 31 और 1 32 यू। मेरे समझ से आपको इनके सभी के आणविक द्रव्यमान ज्ञात हो चुके होंगे। अगला प्रश्न देखिए, इसी में निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान लिखिए। अब देखिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 इस पुस्तक में है, निम्न यौगिकों के सूत्र, निम्न यौगिकों के सूत्र, निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का, इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। अब इसमें है ZNO दिया गया है, ZNO, दूसरा है Na2CO3, Na2CO3, जिंक ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, और तीसरा है एवं
K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट ये दिए हैं। और दिया गया है Zn का परमाणु द्रव्यमान, Zn का परमाणु द्रव्यमान दिया है 65U, 65U। सोडियम का 23U, पोटेशियम का 39U और कार्बन का 12U, ऑक्सीजन का 16U। अब कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। अब देखिए ZnO दिया है, जैसे ZnO में क्या है, जिंक का रख लीजिए 65, धन ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का 16 बराबर 6 5 11 6 और 2 8, ये आ गया 81U। समझ में आ रहा होगा। सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, Na2CO3 में देखिए सोडियम का 23, सोडियम होगा 23, देखिए बराबर 23, कितने सोडियम के अणु हैं 2, 23 गुणे 2। धन कार्बन कितना है 1, 12 धन ऑक्सीजन कितने हैं 3 अणु, तो 16 गुणे 3 बराबर, देखिए 23 दूनी 46, ये हो गया 46 धन 12 धन 16 तिया 48, इनको जोड़ दिए 8 2 10 6 16, 5 1 6 4 10, 106U। मेरे समझ में बहुत सरल है, कोई ऐसा कुछ नहीं। 23 दूनी 46, 12 कार्बन का हो गया, 16 दूनी 16 तिया 48 जो है ऑक्सीजन के हो गए। तो 8 2 10 6 16, हासिल 1 4 1 5 1 6 4 10, 106। अगला देखें क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, K2 पोटेशियम का देखिए कितना दिया 39, तो 39 गुणे 2 धन, कार्बन क्या है 12 धन, ऑक्सीजन 16 गुणे 3, CO3 है 16 गुणे 3। अब इनको जोड़ दीजिए, 9 दूनी 18, 2 3 6 1 7 धन 12 धन 48, इनको सभी को जोड़ दीजिए बराबर 8 2 10 8 18, हासिल 1 8 1 9 9 4 8 1 9 9 4 13, 138U। इस प्रकार से आपका यह भी प्रश्न हल हो गया। ये एक्सरसाइज आगे चलेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। चलिए अच्छा, फिर शेष प्रश्न अगले टर्म पे बताएंगे।